हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक आइटम के बारे में। ठीक है कि अगर हमें यहाँ पे एक आइटम की डिटेल्स देखनी होगी, बट कैसे, ग्रुप वाइज। ठीक है, पार्टी की जो ग्रुप वाइज हम डिटेल देखेंगे, रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेंगे कि अगर हमें मान लेते हैं ट्राउजर की डिटेल देखनी है, तो वो अगर हमें पार्टी के ग्रुप वाइज देखनी होगी कि क्रेडिटर को हमने कितना इशू किया है, कितना रिसीव किया है, ये सारी चीजें। ठीक है, कंपनी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओम इलेक्ट्रॉनिक्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो डिस्प्ले मेन्यू पर आना होगा हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, जिसमें से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है इशू रिसीट एनालिसिस। इसमें आज हम ये वाला ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज। देखिए इसका मतलब क्या है, एक आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, मास्टर्स पे। ठीक है, मास्टर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट ग्रुप। यही क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टीज। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, या फिर बैंक अकाउंट्स हो गए, सन्ड्री डेटर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, पार्टी के ग्रुप हो जाते हैं कि जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, क्रेडिटर में। जैसे मोहन, सोहन, रोहन, ये सब क्या है, हमारे मान लेते हैं क्रेडिटर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर के ग्रुप में आ जाएंगे। और मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीनों क्या है, डेटर है। तो ये तीनों किसके ग्रुप में आ जाएंगे, डेटर के ग्रुप में। और ऐसे ही मैं आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ, आपको लिस्ट इसमें मिल जाती है। देखिए बैंक अकाउंट्स आ गए यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स होगा, ये सारी चीजें। तो ये सब हमने इसमें मतलब जितने भी क्रेडिटर डेटर है सब में हमने यहाँ पे एंट्री कर रखी है। और दूसरी बात क्या थी, आइटम्स। तो आइटम एक बार लिस्ट देख लेते हैं उसकी में कि जो जो आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, जैकेट हो गया, कंप्यूटर, ये सब। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिल गया कि हमारे पास क्या यहाँ पे पार्टी का अकाउंट है, ये सारी चीजें। तो अब ऑप्शन पे आते हैं, वन आइटम ग्रुप ऑफ पार्टीज। एंटर करेंगे इस पे। तो मैंने कहा था आपको पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग डिटेल मिलेगी यहाँ पे, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस पार्टी ग्रुप की जो है डिटेल यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट लाने के लिए स्पेस बार पे एंटर करेंगे, पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। बैंक अकाउंट हो गए, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ये सारा। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेंज करके क्या कह देंगे, स्टॉक आइटम अपने अकॉर्डिंग जिसके हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, वही स्टॉक आइटम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ट्राउजर सिलेक्ट कर लिया, फिल्टर हम मटेरियल सेंटर पे अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो गई, एंडिंग डेट हो गई, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे आ रहा है अकाउंट टू बी शोन। अकाउंट कैसे शो होना चाहिए, बाय नेम। ठीक है, एड्रेस जो है वो शो होना चाहिए या नहीं, ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप एड्रेस जो है शो कराना चाहते हैं या फिर नहीं। देन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अनमूव्ड पार्टी का। यहाँ पे क्या आप अनमूव्ड पार्टी जो है शो कराना चाहते हैं या नहीं, तो ये भी आप पर डिपेंड है। अनमूव्ड पार्टी का मैं बता देती हूँ क्या होता है। अनमूव्ड पार्टी का मतलब होता है ऐसी पार्टी जिनके साथ हमने ट्रांजेक्शन नहीं की है। ठीक है, मतलब हमने इसमें अपनी कंपनी में उसको क्रिएट कर रखा है, बट अभी तक उनके साथ जो है कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई भी डील नहीं की है, तो वो क्या हो जाता है, अनमूव्ड पार्टी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप। एंटर किया है, यहाँ पे सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप में दो ऑप्शन आ रहे हैं कि ट्रैक होना चाहिए पार्टी के साथ या फिर नॉट टू बी ट्रैक। ठीक है, विद पार्टी। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो ऑप्शन है वही एंटर किया। तो यहाँ पे किसकी डिटेल आ गई, ट्राउजर ना हमने इशू किया है, ट्राउजर ना हमने रिसीव किया है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी जो यहाँ पे डेटा है वो नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जैकेट। तो यहाँ पे देखिए जैकेट में हमने ट्रांजैक्शन किया था, वाउचर में एंट्री, इसलिए यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन जैकेट की जो है शो हो रही है। तो मिस्टर शर्मा क्रेडिटर 50 यूनिट जो है इसमें से रिसीव की गई है। तो यहाँ पर रिसीव अमाउंट क्या शो होगा, 15,000। मतलब एक के अकॉर्डिंग, एक कितने का है, 300 का, तो 50 पीसेस कितने के हो गए,
15,000 के, ठीक है, एंटर करेंगे इस पे। तो हमने इशू तो किया नहीं है, तो इसलिए हम इशू क्वांटिटी इसमें नहीं देखेंगे, रिसीव क्वांटिटी पे जाएंगे। और 1 तारीख की एंट्री है, 50 यूनिट रिसीव की है, किससे, मिस्टर शर्मा से। किस चीज की, जैकेट के, और एक का प्राइस है 300, और यहाँ पे टोटल रिसीव अमाउंट हमें कितना हुआ है, 15,000 रुपीज, ठीक है। पूरी यहाँ पे आपको एंटर करने से डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। अब हम दूसरे यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड सूट में देखते हैं, अगर प्रिंटेड सूट की डिटेल आ जाती है तो प्रिंटेड सूट भी हमने यहाँ पे क्रेडिटर के साथ डील नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास सन्ड्री डेटर्स की यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। सन्ड्री डेटर कौन होते हैं, जिनको हमने यहाँ पे इशू किया होता है, अपने आप मतलब मैं अपने बहुत इजी वर्ड्स में बता रही हूँ। वैसे नॉर्मली अगर सन्ड्री डेटर्स को देखें तो जिनको हम सामान बेचते हैं, जो सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, स्टॉक आइटम यही रहने देते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, प्रिंटेड सूट। क्या ग्रुप सिलेक्ट किया, सन्ड्री डेटर्स। तो राम हमारा डेटर है, जिसको हमने 20 यूनिट जो है प्रिंटेड सूट के यहाँ पर 20 पीसेस जो है यहाँ पे इशू किए थे। 500 का एक सूट था, तो यहाँ पे 20 यूनिट्स कितने की हो गई, 10,000 की। एंटर करेंगे एक और बार, इशू किया है तो इशू क्वांटिटी एंटर किया, 4 तारीख की डिटेल है, इशू क्वांटिटी है 20, प्राइस कितना है यहाँ पे 500 रुपीज, ठीक है। तो 500 के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज है। तो हमने जो 20 यूनिट से राम डेटर को हमने क्या किया है, इशू किया है, किसका, प्रिंटेड सूट का, कब, 4 तारीख को। और हमें इशू अमाउंट क्या मिलेगा यहाँ पे, 10,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना होगा, फिल्टर लगाना होगा। अब हमें तो पता नहीं है कि कौन से मटेरियल सेंटर की बात की गई है। फॉर एग्जांपल हमने करोल बाग सिलेक्ट किया, अगर करोल बाग में से ये नहीं इशू हुआ होगा तो यहाँ से कुछ भी डिटेल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम स्टॉक आइटम जो है चेंज करते हैं एक बारी। सैमसंग A55 सिलेक्ट कर लिया, डेली गोडाउन सिलेक्ट कर लेते हैं कि डेली गोडाउन की जो है यहाँ पे सिर्फ डिटेल आनी चाहिए, डेली गोडाउन की ही आएगी, ठीक है, और किसी भी मटेरियल सेंटर की डिटेल इसमें नहीं आएगी। F2 पर एंटर करेंगे तो डेली गोडाउन में भी ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिटेल इसकी नहीं आई। जैकेट सिलेक्ट करेंगे तो जैकेट देखिए सन्ड्री डेटर्स में अगर आपने दी होगी तो सन्ड्री डेटर मोहन को यहाँ पे 20 पीसेस जो है इशू किए गए हैं। कहाँ पर है ये, डेली गोडाउन में ही। इसको मतलब ये मटेरियल सेंटर की बात हो रही है, किसी और मटेरियल सेंटर के इसमें ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई है, सिर्फ उसकी बात हो रही है कि 20 यूनिट जो है 20 पीसेस यहाँ पे जैकेट के मोहन डेटर को इशू किए गए हैं, जिसका टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है, 6,000 रुपीज, क्योंकि एक जैकेट कितने की है यहाँ पे, 300 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको शो हो रहा है कि ट्रांजैक्शन टाइप कैसा होना चाहिए, टू बी ट्रैक्ड या फिर नॉट टू बी ट्रैक्ड। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसमें देखेंगे तो इसमें हमने ट्रैक नहीं किया था, और इसमें नेक्स्ट में चेक करते हैं, नॉट टू बी ट्रैक्ड में ये ट्रांजेक्शन जो है की गई है। और ये ट्रांजेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आएंगे, मटेरियल इश्यू या फिर मटेरियल रिसीव करना होगा पार्टी से, तो आप यहाँ पे इसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पे। अब की बार हमें चूज करना है कैश इन हैंड, वैसे हमने कैश इन हैंड में कोई भी एंट्री की नहीं थी तो कुछ भी इसमें नहीं आएगा। तो दोबारा से क्या कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अपने स्टॉक आइटम जो है वो चेंज कर लेते हैं। सैमसंग A55 सिलेक्ट किया मैंने, तो सैमसंग A55 यहाँ पर डेली फिल्टर भी हटा लेते हैं, क्या पता फिल्टर की वजह से ना आ रहा हो। तो सैमसंग A55 डिवाइस की जो है यहाँ पे मॉडल की बात नहीं हुई है, मतलब हमने उसमें ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पे जैकेट को ही देख लेते हैं, जैकेट की ट्रांजेक्शन की थी यहाँ पे 50 पीसेस की, आपको मैंने बता दिया था। बस आपको ये रिपोर्ट कैसे मिलेगी, एक आइटम हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैसे, बट पार्टी के ग्रुप वाइज, कि हमें किस पार्टी के ग्रुप का पार्टी जो है यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, एक पार्टी और सारे पार्टी ग्रुप्स की डिटेल अगर हमें देखनी होगी एक साथ, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल आ जाएगी, एक ही साथ जो है सारे पार्टी ग्रुप आपको शो होते हैं इसमें, ठीक है। फिर बस 2 ऑप्शन और बचेंगे, वन आइटम ग्रुप सभी पार्टीज का और ग्रुप ऑफ पार्टीज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है।
इशू रिसीट एनालिसिस में वन आइटम पार्टी ग्रुप। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।